रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े क्यों मारे गए थे? खल्के कुरान का फितना क्या था और इमाम साहिब ने उसका मुकाबला कैसे किया था? इमाम अहमद बिन हम्बल के कातिल कौन लोग थे और आपके जनाजे में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुकम्मल हालात ज़िंदगी के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल खुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश माह रबीउल अव्वल साल 164 हिजरी मुताबिक माह नवंबर साल 780 ईस्वी में बगदाद में हुई। उस वक्त बगदाद पर अब्बासियों की हुकूमत थी। आपके वालिद 30 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। वालिद मोहतरम की वफात के बाद इमाम साहिब की परवरिश और निगहदाश्त उनकी वालिदा के कंधों पर आन पड़ी। खुद इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान है कि मैंने अपने बाप दादा में से किसी को नहीं देखा। नाजरीन, आप अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और इमाम शाफई के शागिर्द थे। अपने जमाने के मशहूर उलमाए हदीस में आपका शुमार होता था। उन्होंने मुस्नद अहमद के नाम से हदीस की मशहूर व मारूफ किताब तालीफ की, जिसमें तकरीबन 40,000 अहादीस हैं। इमाम शाफई की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल की भी माली हालत बहुत कमजोर थी। लोग उन्हें बेशुमार तहाइफ और हदिया पेश करते, मगर आप सब कुछ बांट देते। इमाम अहमद बिन हम्बल इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद 179 हिजरी में इल्म हदीस के उसूल में मशगूल हो गए और उनकी उम्र उस वक्त महज 15 साल थी। साल 183 हिजरी में कूफा का सफर इख्तियार किया और अपने उस्ताद की वफात तक वहां मुकीम रहे। उसके बाद दीगर शहरों और मुल्कों में इल्म हदीस के उसूल की खातिर सफर करते रहे। नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खल्के कुरान का फितना था। यह फितना बर्पा करने वाला शख्स काजी अहमद बिन अबू दाऊद था। यह शख्स बहुत बड़ा आलिम फाजल था, मगर बदअकीदा शख्स था। उस वक्त अब्बासियों का जो खलीफा था उसका नाम खलीफा मामून रशीद था। काजी अहमद बिन अबू दाऊद खलीफा मामून रशीद के बहुत करीब था। उसने खलीफा मामून को पट्टी पढ़ाई कि कुरान माज़अल्लाह मखलूक है। इस अकीदे की अशात की जानी चाहिए, और दरअसल ये यहूदियों का अकीदा था। यानी उसने ये कहा कि कुरान माज़अल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी मखलूक की लिखी हुई किताब है, यानी ये मखलूक है। नाजरीन, ये अकीदा कुफ्र था और कुरान के मखलूक होने का अकीदा मामून रशीद के दौर में इसी बदअकीदा शख्स अहमद बिन अबू दाऊद ने शुरू किया। इस्लाम से इस अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं था। उस शख्स ने कुरान के मखलूक होने का अकीदा एक शख्स लुबैद बिन आसम से लिया, जो एक यहूदी था, और ये वही बदबख्त था जिसने इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। ये तौरात के भी मखलूक होने का अकीदा रखता था। नाजरीन, काजी अहमद बिन अबू दाऊद की बात मानकर खलीफा मामून ने साल 218 हिजरी में पूरे आलम इस्लाम में सरकारी हुक्म जारी कर दिया कि हर मकाम का अमीर और हाकिम अपने यहाँ के उलमा से इस बात का इकरार ले कि कुरान मखलूक है, और अगर कोई इनकार करे तो उसे गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में भेज दिया जाए। बगदाद के पुलिस ऑफिसर इसहाक बिन इब्राहिम को भी ये हुक्म पहुंचा। उसने वहां के उलमा को बुला लिया। उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी मौजूद थे। उनके सामने मामून का हुक्म सुनाया गया और कहा गया, सब लोग इस बात का इकरार करें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमाया, कुरान अल्लाह का कलाम है। आपके साथ 3 और मुहद्दिसीन ने भी कुरान को मखलूक मानने से इनकार कर दिया। इसहाक बिन इब्राहिम ने उन्हें कैद में डाल दिया। दूसरे दिन उसने चारों को जेल से निकलवाया और कहा, इकरार कर लो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। नाजरीन, उनमें से एक ने इकरार कर लिया। इमाम साहिब और उनके बाकी 2 साथियों को फिर जेल में डाल दिया गया। तीसरे दिन उसने तीनों को बुलाकर फिर इकरार करवाना चाहा। आज भी उनमें से एक ने इकरार कर लिया। अब इमाम साहिब के साथ सिर्फ एक साथी रह गए। साथी का नाम
मोहम्मद बिन नू था, उन दोनों को हालत कैद में ही तरतूस रवाना कर दिया गया। मोहम्मद बिन नू रास्ते में इंतकाल कर गए। इमाम अहमद बिन हंबल ने उनकी तजहीज़ो तकफीन की। ऐसे हालात में एक दिन मामून का एक दरबारी रोता हुआ आपके पास आया और बोला, अबू अब्दुल्ला, मामला बहुत सख्त है। मामून ने तलवार न्याम से निकाल ली है और कसम खाकर कह रहा है, अगर अहमद बिन हंबल ने खल्के कुरान का इकरार न किया तो मैं इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल ने अपना घुटना जमीन पर टेक दिया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, इस फाजिर को तेरे हलम ने इतना मगरूर कर दिया है कि अब वो तेरे दोस्तों पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहा। ऐ अल्लाह, अगर कुरान तेरा कलाम है और मखलूक नहीं है तो मुझे इस पर साबित कदम रख और मैं इसके लिए सारी मुशक्कतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये दुआ अभी ख़त्म ही हुई थी कि रात के आखिरी हिस्से में मामून रशीद की मौत की खबर आ गई। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, मगर फिर मुझे मालूम हुआ कि मोतसिम बिल्ला को खलीफा बनाया गया है और अहमद बिन अबू दाऊद उसका वजीर मुकर्रर हुआ है, तो सूरत हाल और ज्यादा खौफनाक महसूस होने लगी। नाजरीन, खलीफा मोतसिम बिल्ला ने भी इमाम अहमद बिन हंबल को हुक्म दिया कि इकरार करो कि कुरान मखलूक है, मगर आप मुसलसल इनकार करते रहे। उस जुर्म की पादाश में आपको बेड़ियां डालकर 18 माह कैद में रखा गया और फिर खलीफा मोतसिम बिल्ला के भरे दरबार में आपको 80 कोड़े मारे गए और आप पर जुल्म की इंतहा की गई, मगर आपने फिर भी कुफ्र का इकरार नहीं किया। आप बेहोश हो गए। कहा जाता है कि जब होश आया तो आपने जख्मों से चूर और जिस्म से खून निकलते हुए नमाज अदा की और फरमाया कि हमारी हक्कानियत की गवाही हमारे जनाजे देंगे। उसी हालत में आप अपने मुल्क चले गए और उन जख्मों की वजह से बीमार हो गए और उन्हीं जख्मों की वजह से आप इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए। नाजरीन, खलीफा मोतसिम की राय से इख्तिलाफ की पादाश में आपने कोड़े खाए, मगर गलत बात की तरफ रुजू न किया। आप कोड़े खा खा कर बेहोश हो जाते, मगर गलत बात की तस्दीक से इनकार कर देते। उन्होंने हक की पादाश में जिस तरह सऊबतें उठाई, उसकी बिना पर इतनी हर दिल अजीजी पाई कि वो लोगों के दिलों के हुक्मरान बन गए। उनके इंतकाल के वक्त तकरीबन 8 लाख से ज्यादा अशखास बगदाद में जमा हुए और नमाज जनाजा पढ़ी और 50,000 लोग कलमा हक कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हुए। अब्बासी खिलाफत के आखिरी दौर में फ़िक़्ह हम्बली का बड़ा जोर था। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हम्बली थे। आजकल उनके पैरोकारों की तादाद कम होकर अरब के इलाके नजद तक महदूद होकर रह गई है, जिनको हम्बली कहा जाता है। हम्बली उलमा में इब्न तैमिया का शुमार सफ़े अव्वल के लोगों में किया जाता है। नाजरीन, इमाम अहमद बिन हंबल की उम्र का एक तवील हिस्सा जेल की तंगो तारीक कोठड़ियों में बसर हुआ। पाँव में बेड़ियां पड़ी रहती, तरह तरह की अजियतें दी जाती ताकि आप किसी तरह खल्के कुरान के कायल हो जाएं, लेकिन वो अज़्म ईमान का हिमालया 1 इंच तक अपने मकाम से न सिरका। हक पे जिया और हक पे वफात पाई। आपका शुमार फिक्का के 4 बड़े इमामों में किया जाता है और आपका मिज़ार पुरअनवार अल हाशमिया उर्दन में वाक़े है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।